नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पर्सनैलिटी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तित्व। आज हम पर्सनैलिटी के मीनिंग, नेचर एंड असेसमेंट, व्यक्तित्व के अर्थ, प्रकृति तथा मूल्यांकन के विषय में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी, कि पर्सनैलिटी क्या है। जो पर्सनैलिटी शब्द है ये हमारे लैटिन वर्ड पर्सोना से आया है, जिसका अर्थ है मुखौटा, या हम बोलते हैं नकली चेहरा, या फिर हम बोलते हैं आवरण। द मास्क worn by the actors while playing their role in drama, कि जब कोई कलाकार नाटक के दौरान एक अपने चेहरे पर एक आवरण, एक चरित्र जो है उसके जो विशेषताएं हैं वो ले आता है, उनको अपने अंदर मतलब ढाल लेता है, तो हम बोलते हैं ये उसकी क्या बन जाती है, एक पर्सनैलिटी बन जाती है। जैसे मैं अपना बताऊं कि जब हम छोटे होते थे और हम जो है रामलीला देखने जाते थे, और जैसे हमारी मम्मी बोलती थी, हमारे एक अंकल थे वो राम बनते थे, है ना। तो हम उनको ऐसे नहीं बोलते थे कि क्या बोलते, तो हम बोलते थे मम्मी अगर कोई कभी या पापा बुलाते थे तो हम बोलते थे कि अच्छा वो अंकल जो राम बनते हैं, है ना, या वो उनका हमने नाम ही क्या लिख दिया था, राम अंकल, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि उससे क्या होगी, वो एक तरह से उनकी क्या बन गई, पहचान बन गई, आइडेंटिटी बन गई, क्योंकि उन्होंने क्या है उस चेहरे को अपनाया था और हमने फिर उनका वो नाम रख दिया, उनकी पहचान उसी से बन गई। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि जो हमारा व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व शब्द जो है जैसे मैंने बताया वो लैटिन भाषा के किससे आया है, पर्सोना शब्द से आया है, जिसका अर्थ है मुखौटा, आवरण या फिर नकली चेहरा, जिसका प्रयोग नाटक के दौरान जो है वो अभिनय करते हुए विशिष्ट व्यक्तियों के व्यवहार तथा चरित्र का चित्रण करने के लिए किया जाता था, है ना। तो हम बोलते हैं कि जो अगर हम भारतीय दर्शन के अनुसार बोलें तो व्यक्तित्व मनुष्य के शरीर, उसकी चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार और आत्मा का योग है। तो आज हम जो है व्यक्तित्व की जो एक पूरी नेचर है, या हम बात करें उसकी विशेषताएं हैं, उसको हम अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए जो है मैंने यहाँ पे पर्सनैलिटी, इंग्लिश में पर्सनैलिटी के जो स्पेलिंग हैं उनको अलग अलग तरह से अल्फ़ाबेटिकली लिख दिया है, और इसी से ही हम आज पर्सनैलिटी के पूरी प्रकृति, या हम बोलें कि इसकी विशेषताओं के विषय में अच्छे से पढ़ लेंगे। तो पर्सनैलिटी में सबसे पहले हम स्पेलिंग लिखा PERSONALITY, पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी में सबसे पहले हम बात करते हैं पी क्या है ना। तो हम बोलते हैं पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर नॉट सिनोनिम्स, कि जो हमारे व्यक्तित्व और जो हमारा चरित्र है वो हमारे क्या है, समानार्थक नहीं है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जो हमारा व्यक्तित्व है वो एक हमारा मनोवैज्ञानिक कंसेप्ट है ना, और जिसका अर्थ जो है, जिसका जो संबंध है, व्यक्तित्व का संबंध किससे होता है, मनुष्य से होता है। और जो हमारा चरित्र है वो एक हमारा क्या है, वो हम संस्कृति से जुड़ा है। हमारा जो अगर हम बोले कि जो हम अपना बिहेव करते हैं, जो हम आचार शास्त्र है, हमारा बिहेवियर है, उससे संबंधित है, जो समाज के सांस्कृतिक मूल्यों से अधिक जुड़ा होता है। मतलब पर्सनैलिटी जो है वो व्यक्ति से जुड़ी होती है, और जो हमारा चरित्र है वो हमारा क्या है, वो समाज के जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, जो हमारी वैल्यूज हैं, जो हमारा कल्चर है, उससे जो है जुड़ा होता है। तो इसलिए बोला जाता है कि हमारी पर्सनैलिटी और जो हमारा करेक्टर है वो अलग अलग है, समानार्थक नहीं है। दूसरी बात आती है हमारी ई फॉर क्या आता है हमारा, ई फॉर आता है हमारा एक्सपीरियंस एंड हमारा ट्रेनिंग। हमारा आता है ई फॉर क्या आता है हमारा, एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, कि भाई इन्फ्लुएंस्ड बाय, मतलब जो हमारे जो पर्सनैलिटी है, जो हमारा प्रशिक्षण एवं अनुभव है,
वो क्या है हमारा, वो व्यक्तित्व विकास में जो है सहायता करते हैं। जितनी हम ट्रेनिंग लेते हैं, जितना हम प्रशिक्षण लेते हैं और जितना हम जो है एक्सपीरियंस लेते हैं, वैसे ही हमारी जो पर्सनैलिटी है उसमें क्या है, परिवर्तन आता रहता है, उसमें जो है चेंजेस आती रहती हैं। जैसे हम पहले थे अब हम वैसे नहीं रहते हैं, है ना। जैसे अगर हम बात करें कि अगर कोई व्यक्ति जो है जैसे मेहनत करता है, सब कुछ करता है और उसके बाद वो पहले कैसे होता है और बाद में कैसा हो जाता है, तो ये क्या है कि वो अपने अनुभव और अपने प्रशिक्षण से ही उसने ये सब प्राप्त किया है। तीसरा आता है हमारा आर। आर फॉर रिप्रेजेंट्स टोटलिटी ऑफ इंडिविजुअल। इसका क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब हुआ कि व्यक्तित्व संपूर्ण व्यक्ति है। मीन्स कि हम ये बोल सकते हैं कि व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार, है ना, तथा उसके संपूर्ण जितने भी गुण हैं उनका योग ही हमारा क्या है, पर्सनैलिटी है। व्यक्तित्व जो है व्यक्ति का क्या होता है, संपूर्ण व्यवहार होता है कि वो कैसा व्यवहार करता है, लोगों से बाहर कैसे बोलता है, अंदर कैसे बोलता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे भी। तो हम बोलते हैं इसमें व्यक्तित्व में उसका इमोशनल साइकोलॉजिकल इंटेलिजेंस, वो कितना इंटेलिजेंस है ना, कितना वो मोटिवेशन है उसमें। तो ये सारा का सारा व्यवहार जो है वो क्या है, एक इंडिविजुअल का क्या है, व्यक्तित्व है। फिर हम बात करते हैं एस फॉर स्पेसिफिक या यूनिक, कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है दूसरे से क्या होता है, अलग होता है। हमारे मतलब हम बोलते हैं कि संसार में जितने भी लोग हैं सबका पर्सनैलिटी दूसरे की पर्सनैलिटी से क्या है, भिन्न है। सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। अगर हम बात करें कि प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी आदतों से, अपनी रुचियों से, है ना, अपने एटीट्यूड से, मतलब लाइकिंग और डिसलाइकिंग से दूसरों से जो है वो भिन्न है। तो हम बोलते हैं कि जो पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी इज समथिंग यूनिक एंड क्या है, स्पेसिफिक, इसीलिए इसको ऐसा बोला गया है। उसके बाद आता है ओ का मतलब होता है ओवर्ट एंड कन्वर्ट। मीन्स मैंने आपको याद रहे इसके लिए थोड़ा सा आगे पीछे किया है स्पेलिंग, मतलब जो हमारा एक मीनिंग बन रहा था ताकि आप लोगों को याद रहे। वैसे हम बोलते हैं इसको बाय डायमेंशनल, दो आयाम, कि जो हमारी व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, उसके कितने आयाम हैं, वो दो हैं। एक है ओवर्ट और दूसरा है कन्वर्ट। ओवर्ट का मतलब हो गया हमारा कि अगर हम बात करें बाह्य रूप, और कन्वर्ट का मतलब हो गया हमारा आंतरिक रूप। कि एक हमारी होती है, हम बोलते हैं ना, एक होते हैं हम एक्सट्रोवर्ट और दूसरे होते हैं हम इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट कौन से होते हैं, हमारे व्यक्तित्व में आते हैं, जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा खुले विचारों के होते हैं। हम ये भी खुले विचारों का भी नहीं हम बोल सकते, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, मतलब वो हिचकिचाते नहीं हैं, वो अपने मन में कुछ नहीं रखते हैं, जो मन में आता है वो बोल देते हैं। और दूसरी पहचान होती है हमारी कन्वर्ट, जैसे हम बोलते हैं आंतरिक, इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट हमारे कौन से होते हैं, जो थोड़े चुप चुप रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो खुले विचारों के नहीं होते, लेकिन नहीं, वो थोड़ा सा क्या है, थोड़ा खुला, मतलब थोड़ा अपने मतलब चुप चुप रहते हैं और जब मौका लगता है तभी बात करते हैं। एन फॉर नॉट सेल्फ अवेयरनेस। नोट, नॉट नहीं है, दिस इज नोट। नोट मतलब राइट डाउन करना, है ना, अगर हम ऐसे बोल सकते हैं इसको। राइट डाउन किसको करना, आत्मचेतना। कि इसमें जो है हमारा जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व में आत्मचेतना, सेल्फ अवेयरनेस का जो गुण है वो मनुष्य में ही होता है। मतलब मनुष्य ही अपने आप को क्या कर सकता है, एनालाइज कर सकता है। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, मनुष्य कहा गया है। क्योंकि ये जो है हमारी पर्सनैलिटी में मनुष्य अपने आप को एनालाइज करता है। एनालाइज मतलब आत्मचेतन करता है, और उसके बाद वो जो है अपने आप में जो भी चेंजेस लाना चाहता है उसके अकॉर्डिंग वैसे ही अपने भी जो व्यवहार में जो है क्या ले आता है, चेंजेस ले आता है, परिवर्तन ले आता है। तो इसलिए मैंने इसको बोला है नोट, ताकि आप लोगों को याद रहे। तो नोट का मतलब
राइट डाउन, कि अपने राइट डाउन किसको, मतलब अपने बिहेवियर को जो क्या करता है, देखता है कि मैं कैसा हूँ, मुझे कैसे चेंजेस लेके आने हैं, नहीं नहीं मुझे अपने आप को ठीक करना होगा। जैसे कई बार क्या होता है कि हमारा जो है, हमारे साथ कभी कोई ऐसा हादसा हो जाता है जिससे हम अपने आप में अंदर से बिल्कुल टूट जाते हैं। तो क्या होता है, कुछ दिन तक तो अपना हम वैसे चलता है, लेकिन हम समाज में रहते हैं तो समाज में हमारे को सबके साथ मिलकर चलना है। तो हमें क्या है, अपने आप को एनालाइज करना पड़ता है कि नहीं भाई, मुझे जो है अब आगे बढ़ना है, मुझे जो है सेल्फ अवेयरनेस करनी है कि मैं पहले जैसा, मतलब जो पहले हो चुका है अब मुझको उसमें चेंजेस लेके आनी है। और वही चीज़ जो है हम अपने व्यक्तित्व में लेकर आ जाते हैं। उसके बाद हमारी आती है कि हमारा ए, एन इंटीग्रेटेड होल, संपूर्ण संगठित इकाई। जो हमारा व्यक्तित्व है वो हमारी जो है संपूर्ण, जितनी भी हमारा, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि हमारे व्यक्तित्व में हमारी आदतें भी शामिल हैं, हमारे व्यक्तित्व में हमारी रुचि भी शामिल है, हमारे व्यक्तित्व में कार्य करने के ढंग, जीवन के प्रति हमारा कैसा दर्शन है, हम जीवन को कैसे लेते हैं, व्यक्तिगत रूप में कैसे लेते हैं, है ना। हमारा जो साइकोलॉजिक बैकग्राउंड है, हमारा मनोवैज्ञानिक स्थिति कैसी है, हमारा इंटेलिजेंस कैसा है, हमारा जो, अगर हम बात करें कि हमारा जो इमोशनल भावनाओं में हम कितना बहते हैं, ये सब सारा हमारा जो शरीर का ढांचा है, हमारा शरीर कैसा है, फिजिक्स कैसी है हमारी, ये सब चीज़ें जो है हमारे व्यक्तित्व में के अंदर आती हैं। इसीलिए इसको बोला गया है कि व्यक्तित्व हमारा संपूर्ण संगठित इकाई है। एल, एल फॉर लैंग्वेज, कि व्यक्तित्व में लैंग्वेज, भाषा का बहुत प्रभाव पड़ता है। हम भाषा से ही व्यक्तित्व का पता लगा लेते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि भाषा भाषा होती है ना, कई लोग बोलते हैं कि जैसे अगर किसी से बात करो तो ऐसे लगता है हाय कितने अच्छे से बात करते हैं वो, तो है ना, पोलाइटनेस, कि उनकी भाषा में क्या है, पोलाइटनेस बहुत ज़्यादा है, वो बहुत मधुर मतलब भाषी हैं, मतलब बहुत अच्छे से बोलते हैं, तो उनकी पर्सनालिटी वैसी हो जाती है। तो उसके लिए उनको, हमारे को लगता है अच्छा वो जो बहुत अच्छे से बोलते हैं, मतलब लैंग्वेज का जो है बहुत ज़्यादा फर्क हमारे व्यक्तित्व पे पड़ता है। और कोई मतलब जो है वो बेशक दिल के कितने भी अच्छे होंगे, लेकिन उनके बोलने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि लगता है हाय हाय अब पता नहीं क्या बोल देंगे, है ना। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारी भाषा है, भाषा कोई भी हो, और हमारे व्यक्तित्व पे बहुत इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर हम बात करें कि अगर हमारी जो यूपी की भाषा है, जो हमारा उत्तर प्रदेश में जो भाषा बोली जाती है, वो जो है बहुत ही मीठी भाषा है। मतलब कि उसमें देखना कि जब हम बात करेंगे तो ऐसा लगता है कि कितने अच्छे से बात कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से जो है भाषा का हमारे व्यक्तित्व पे बहुत प्रभाव पड़ता है। उसके बाद है आई, आई फॉर, जैसे याद रहे इसलिए मैंने लिखा है इट्स डायनामिक। डायनामिक का मतलब ये है कि गतिशील, कि जो हमारी जो हमारा व्यक्तित्व है वो कैसा है, गतिशील है। गतिशील मतलब चेंजेस उसमें आती रहती हैं, है ना। तो चेंजेस उसमें कैसे आती हैं, हमारे जो चेंजेस आती हैं वो आती हैं हमारे एनवायरनमेंट के थ्रू आती हैं, हमारी हेरिडिटरी के थ्रू हमारे उसमें चेंजेस आती हैं। जैसे मुझे अभी कुछ याद आ रहा है कि चेंजेस कैसे आती है, मतलब वातावरण का कितना प्रभाव पड़ता है हमारे व्यक्तित्व पर। कि ये तो एक वैसे बात बता रही हूँ मैं तुम्हें कि अभी क्या हुआ, ये हमारे घर पे जो है मेरे एक रिलेटिव हैं, उनके यहाँ पे लड्डू गोपाल, है ना, कृष्ण जी का छोटा रूप लड्डू गोपाल। तो वो जो है जहाँ भी जाते थे लड्डू गोपाल को साथ लेके जाते थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि कहीं कुछ ऐसा हुआ कि इस बारी जब वो कहीं गए तो वो लड्डू गोपाल को साथ लेके नहीं गए। तो उन्होंने अपने यहाँ पे जो उनके एक नोन थे, वो मंदिर में, है ना, मंदिर में जो है पुजारी थे, तो पुजारी हैं, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे लड्डू गोपाल को थोड़े दिन अपने पास रख लो। अब क्या हुआ कि लड्डू गोपाल को वो मंदिर में ले गए। अब जब वहां से वो आए तो देखो, मतलब मैं ये व्यक्तित्व का ही बता रही हूँ, पर्सनैलिटी का ही बता रही हूँ। तो
उसमें क्या हुआ कि जैसे हम लड्डू गोपाल का श्रृंगार करते थे, तो मंदिर वालों ने, मंदिर में तो उनका श्रृंगार बिल्कुल दूसरी तरह हुआ था। तो जब वो लेके आए तो वो टोटली चेंज थे। मीन्स कि मतलब उनका जो पहले जब वो हमारे यहाँ से गए थे तो उनका कुछ और रूप था, और जब वो वहां से, मंदिर के वहां से आए तो उनका कुछ और रूप हो गया, है ना। तो क्योंकि वहां पे जो है मंदिर में देखो, जब मंदिर में उनको रखा गया तो मंदिर में उसी के अनुसार वहां पे उनका श्रृंगार होता था। अब घर में तो हमारे पास इतनी सारी चीजें नहीं होती, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब उनमें भी परिवर्तन हो सकता है ऐसी चीजों में, तो हम तो इंसान हैं, तो हम तो क्यों नहीं होंगे। हम कहीं जाते हैं, हम थोड़े दिन रह के आते हैं, तो हमारी लैंग्वेज में भी वही चीज आनी शुरू हो जाती है ना। जैसे अगर हम बात बोलें कि बहुत सारे लोग जो है ऐसा बोलते हैं कि मैं तो जी, जैसे कोई हिमाचल में रहता है लेकिन है बेसिकली वो पंजाब का। तो अब क्या हुआ कि वो हिमाचल में रहते 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 उनको कौन सी आदत हो गई, अब वो पंजाब की जो पंजाबी लैंग्वेज थी वो तो मतलब उनकी है, उनके अंदर लैंग्वेज है, लेकिन उसमें बहुत सारी चेंजेस हो गई हैं। तो अब वहां जब वो पंजाब जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं, वो यही बोलते हैं कि अब तो तुम बिल्कुल क्या हो गए, हिमाचली हो गए, कि तुम्हारी लैंग्वेज कैसी होगी, उसमें बिल्कुल वही चीज आ गई है। तो हम बोल सकते हैं कि जो इसी तरह हमारी जो पर्सनैलिटी है मतलब चेंज हो जाती है, इसलिए हम बोलते हैं कि इट इज डायनेमिक, मतलब लचीलापन है। जैसा देश वैसा भेष, वैसी वो हो जाती है ना। टी से आप लोगों को याद रहे तो मैंने इसको लिख दिया है टाइप। वैसे हम इसको पार्ट भी बोल सकते थे कि पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी, या मतलब हमारे जो एक हमारे साइकोलॉजिस्ट बोलेंगे इनको, वो फ्रॉड है ना। तो इन्होंने जो है पर्सनैलिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वो है इड, ईगो, सुपर ईगो, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इदम, अहम और परा अहम। में से यहाँ पे पूरा ढंग से नहीं लिखा गया है, क्या है, इदम, अहम और परा अहम। ये फ्रॉड जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि पर्सनैलिटी जो है वो 3 पार्ट्स में डिवीजन किया गया है पर्सनैलिटी का, ठीक है। अगर हम इड की बात करें, इड क्या है, इड है हमारा करंट स्टेज ऑफ अवेयरनेस। मतलब हमारे आसपास जो भी हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मतलब हम जब उससे क्या है अवेयर है, हमें सब बातों की क्या है जानकारी है। हम बोल सकते हैं कि हम जो है कॉन्शियस हैं। हम इसमें जो है कॉन्शियस होते हैं कि हमें सब कुछ इसमें पता होता है इड में, कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आसपास, मेरे आसपास क्या हो रहा है, ये आता है कि इड है ना। तो यही हमारी जो है पर्सनैलिटी की पहचान है। ईगो में क्या होता है, ईगो में हम कॉन्शियस तो होते हैं, पर हम इसमें जो है लॉजिकल थिंकिंग से, अपनी इंटेलिजेंस से, अपना जो पावर है उससे जो है हम इसको क्या है सोचने समझने लगते हैं, है ना। मतलब हम बोल सकते हैं कि हम इसमें जो है सेमी कॉन्शियस होते हैं। मतलब हम अवेयर तो होते हैं लेकिन साथ साथ क्या होते हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा हम सोचते समझते हैं, लॉजिकली सोचते हैं, हमारी अपनी इंटेलिजेंस के बेस पे सोचते हैं। या हम बात करें कि हमारी जो सोचने समझने की शक्ति है उसके अकॉर्डिंग हम सोचते हैं। और उसके बाद आता है सुपर ईगो। सुपर ईगो को हमारे क्या होता है कि अनकॉन्शियस, है ना। हम इसमें जो है हमारा माइंड जो है वो क्या होता है, अनकॉन्शियस होता है। मतलब हमारा माइंड, स्टेट ऑफ माइंड अनकॉन्शियस का मतलब क्या होता है कि हमें ये नहीं पता होता कि हम क्या हो रहा है। मतलब हम जो है ना इमेजिनरी वर्ड में जो है वो इसमें जाते हैं। इमेजिनरी वर्ड में हम जो हमारे जो आइडियाज होते हैं वो क्या होते हैं, इमेजिनेशन में होते हैं, हम कल्पनाओं में जीते हैं। सुपर ईगो में क्या होता है कि हम जो है कल्पनाओं में जीते हैं और वही हमारी पर्सनैलिटी के अंदर आ जाता है, कल्पनाएं, है ना। उसके बाद हम बोलते हैं कि जो हमारा पर्सनैलिटी में जो हमारा वाई है, वाई ताकि आप लोगों को याद रहे इसके लिए मैंने कहा है यस, बिहेवियर कैन बी प्रिडिक्टेड। कि हमारा जो हम बोल सकते हैं कि व्यक्तित्व का जो मूल्यांकन में
से किसी व्यक्ति के किसी विशेष परिस्थिति में व्यवहार का जो है पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मतलब किसी भी व्यक्ति के जो वो कैसा व्यवहार करेगा किसी विशेष परिस्थिति में, तो उसका हम जो है इससे पता लगा लेते हैं पर्सनैलिटी से, कि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है। जैसे बोलते हैं ना कि कोई कईयों को बोलते हैं कि आप ना बहुत ही इमोशनली हो, मतलब इमोशनली मतलब आप जो है भावनाओं में बहुत जल्दी बह जाते हो, है ना, ऐसा बोलते हैं। तो वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि लोग सबने जो है उनको अच्छे से क्या किया होता है, एनालाइज किया होता है, तो ऐसी बात बोलते हैं कि भावनाओं में बह जाते हैं। तो इस तरह से आज हमने किसके विषय में पढ़ा? आज हमने पर्सनैलिटी के विषय में पढ़ा कि पर्सनैलिटी क्या है। इसके अगर हम बात करें, इसकी जो नेचर है पर्सनैलिटी की वो कैसी है। तो थैंक यू क्लास।